जो कि इन्हीं देवसेन ने दव्य जो है दव्य स्वभाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसके पीछे से माइल्ड धावल ने गाथा या साहित्य को की प्रकृति में रूपांतरण किया। इसके पीछे जो जैन कवियों ने बहुत सी रचनाएं मिली है, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, चसहर चरयु। इसके बाद आता है राय कुमार चरयु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। पुष्पदंत संवत 1029 की आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास जसहर चरयु, यशधार चरयु भी चौपाइयों में रचा गया है, जैसे बीड़ू धावल लेडू सैडू की हलई बीड़ू जीवेड़ू देहू की चलई बीड़ू जीवेड़ मुख को पावई तुम्हारीसु की अप्पड़ आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रा प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। अब ये बौद्ध विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा है। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिकों योगियों को लोग अलौकिक शक्तियाँ संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजशेखर के कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी समावेश किया है। इस प्रकार जनता इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़, तब से तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। नालंदा और जो बिहार में है और विक्रमशिला ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। फिर इसके बाद ये आपका 84 सिद्धों के नाम से हायलुपा, लीलापा, बीरूपा, डोंभिया, सबरीपा, सराहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरच्छा, चौरंगीपा, बिड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड्गपा, नागार्जुन, कंढवा, करड़रिया, थगनपा, नरोपा, शिल्पा, तिलोपा, अंजनगप्पा, छत्रापा, भद्रड़ा, दोखंडिया, अजोगिया, कालपा, ढोंबिया। इसके बाद कंकड़पा, कमरीपा, डोंभिया, भदेपा, तंथोपा, कुकुरीपा, कुचिपा, धर्मपा,
महीपा, अचिंतपा, भल्लपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्र, भूति मेकोपा, कुठालिया, कमरिया, जलंधरड़ा, राहुलपा, घड़िका, घोकरिपा। ये जितने भी हैं, ये जो है पा का अर्थ क्या होता है कि आदरार्थ पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक है। फिर आपका आता है ब्रज यान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले मामा प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्धगान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज ब्रज की भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 विनिश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिखे जाते हैं, वो दिए जाते हैं जैसे अंत साधना पर जोर और पंडितों की ओ फटकार, पढ़िय स अलसत्ता बखड़ैया, देह ही रुद्ध बसंत न जाड़ैया, अमड़ा गमड़ ड़ तेन बिखंडिया, तोड़ी झिल भड़ई हो पंडिया। ऐसे कई दोहे हैं जो कि लूड़िपा जो है संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उद्धरण काला तरुवर पंच बिडाल, चंचर चिये पैड़ो काल, दीह करियस महासुस परिमाण, लोई भड़ई गुड़ पुछिया जाड़। ये दोहे हैं उस समय के, जो बीरूपा संवत 900 के लगभग की बारूड़ी प्रेत अंतर्मुख साधना की सिद्ध पद्धति देखिए, जो ये सारे रचनाएं हैं। फिर उसके बाद कंडपा आते हैं 900 के उपरांत। वाणी के कुछ खंड नीचे ध्वनित किए जाते हैं, इसको देखिए। एकड़ जियई मंडड़ तंत, ड़ीय ढारड़ी लय केली करंत, ड़ीय घर घरड़ी जाबड़ मजई, ताब पंचवड़ बिहरी जई। ये उनकी रचना है। फिर इसके बाद आते हैं ब्रजयानियों के योग तंत्र साधनों में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषज्ञ डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन की आवश्यक अंग था। सिद्ध कंडपा डोमिनी का आह्वान गीत पर इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोबी जोहड़ी, कुड़िया छड़ छोड़ जाई सो बड़ा बाहमन नड़िया। ये है। फिर ये जो उनकी गाए हुए गीत हैं। फिर कालापल जोगियों ने से बच्चे रहने के उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी और कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद एक अतिरिक्त आती है। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया
तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में जो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया है था, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों के सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य का यह मुख्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई। गुढ़ समाज या श्री समाज का स्थान स्थान पर होने लगे ऊंचे ऊंचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक भीभत्स विधान जो है ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री या जिसे शक्ति योगिनी का महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन अनावश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे काला तरुवर पंच बिडाल। पंच बिडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध है: आलस्य, चिंता, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यह 5 शक्तियाँ निगूढ़ धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। तो ये मोटा मोटा आपको लगभग पूरा कर दिया हूँ मैं। इसके बाद कुछ आएंगे अगले भाग में, और डिंगल पिंगल जो है उसके बारे में भी आएगा, तो उसके बारे में कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।